सुख की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है या जीवन की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है या किसी की भी सुरक्षा नहीं होना वो महत्वपूर्ण है। सुख किसी की सुरक्षा अनिवार्य नहीं। कौन कौन किस किस की? तो एक स्थिति ये होती है यानी कि जिसमें सुख सर्वाधिक महत्वपूर्ण लगता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन लगता है। जीवन जाने लगता है तो सुख भूल जाते हैं। फिर जीवन जब स्थिर हो जाता है, जब लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, उसके बाद फिर ये सुख की इच्छा हो जाती है। सुख होना चाहिए। हाँ, सुख नहीं रहने पर जीने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी यानी जीवन यदि हो गया तो उतने में पर्याप्त नहीं रहते। जीते रहना ही पर्याप्त नहीं लगता है। या फिर सुख के साथ साथ जीवन भी चाहिए, ये नहीं रहती स्थिति। अभी आपकी कौन सी स्थिति लगती है, प्रधान कौन सी रहती है, जीवन या सुख? जीवन मुट्ठी में है अभी। ये स्थिति तभी होगी जब जीवन सुरक्षित है, वैसे सुख की नहीं होगी, पहले जीवन की होगी। लेकिन ये दोनों ही यानी उस अवस्था में है जिसमें अविद्या है। विद्यापूर्वक ये दोनों ही अवस्थाएं हैं। ना तो सुख अपेक्षित महत्वपूर्ण है, ना ही जीवन महत्वपूर्ण है। उसमें अनिवार्यता नहीं रहती, वो तो स्वभाव होता है ना। वो तो यथार्थ स्थिति है। वो एक नहीं, हमें अभी अपेक्षित नहीं, वो स्थिति हो जाती है, यानी इसको छोड़ देते हैं। वो तो होता ही है ना, वो तो ज्ञान में हो जाता है। नहीं, उसको प्राप्त करने के लिए इसको नहीं छोड़ते हैं, इसको इसके दुख से बचने के लिए छोड़ते हैं। और वो सुख जो होता है यानी वो उसको सुरक्षा करने की स्थिति नहीं होती है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता है ना। नहीं, उसको सुरक्षित करने के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं, वो मिल जाता है। हाँ, ये वही तो हुई ना बात।
जहाँ सुरक्षा का कोई प्रश्न ही नहीं रहता है, मिलने पर सुरक्षा का कोई प्रश्न कुछ नहीं है। हाँ, खतरा जब तक नहीं मिला है, जब तक नहीं मिला है तो उसकी रक्षा के लिए तो करते नहीं प्रयास, रक्षा के लिए नहीं करते, पर वो मिले होने का करते हैं। लेकिन होने में भी मुख्य चीज़ क्या है? वस्तु यथार्थ ज्ञान ही है, यानी अज्ञान को हटाना यही है वहाँ पर मुख्य कर्म। प्राप्ति निमित्त कर्म नहीं होता है। सुख की प्राप्ति के निमित्त यदि करने लग जाए तो नहीं होगा प्राप्त। इसलिए उसमें प्राप्ति वाला या महत्वपूर्ण कहेंगे वो नहीं होता है फिर। पर संसार की दृष्टि से देखें कि इसमें दुख मिश्रित है, तो सर्वम दुख मानकर ही सुख भी दुख मिश्रित होने से सारा दुख ऐसा मानकर उसके लिए प्रेरित। नहीं, वो एक अलग चीज़ है, उसको मान करके। लेकिन जब तक मान के प्रेरित हो रहे हैं ना, तब तक खतरा है उसमें। मान रहे हैं कि मिले मिले, तब तक वो नहीं मिलेगा। ये भी नियम होता है उसका। मानना तो बंद करना पड़ेगा, मुक्ति का सुख मिले ये मानना बंद करना होगा पहले। हाँ, यानी वो बिना मांगे मिलेगा। वैसा सुख है जो बिना मांगे मिलता है, मांगने पर मिलता नहीं है। इस कारण से उसकी चिंता ही करने की नहीं होती है। उसमें तो केवल जो है वो जानना ही मुख्य है। यहाँ केवल जानने से काम नहीं चलता है। लौकिक सुख को जान लिया कि ये सुख होता है, और इतने में ये पर्याप्त नहीं है। इसके लिए दिन रात इकट्ठा करना पड़ता है साधन, और इकट्ठा करने के बाद भी फिर उसकी रक्षा करनी पड़ती है उससे अधिक, तब जाकर के ये उपलब्ध होता रहता है। लेकिन जीवन में यदि आने लग जाता है, छिद्र होने लगते हैं, तो फिर दुख ही दुख हो जाता है। सुख की चिंता नहीं रहती, फिर जीवन किसी तरह से बचेगी हो जाता है। लेकिन ये दोनों जो स्थितियां हैं, दोनों ही अविवेकपूर्ण है। वर्तमान में अभी जो लग रहा है कि सुख मुख्य है, मिलना चाहिए, जो इसकी प्रधानता दिख रही है, ये साक्षात अविद्या की स्थिति है। क्योंकि जिस रूप में इस सुख को चाह रहे हैं उस रूप में ये होता ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। वो स्थिति कभी आएगी नहीं जिस स्थिति को मान करके इसको चाह रहे हैं। इसलिए इसमें अविद्या होती है, मिथ्या ज्ञान रहता है। इसके लिए प्रयत्न या पुरुषार्थ करते समय दूसरा फिर ये होता है जीवन को बचाने की। तो जीवन को भी बचाना अनिवार्य नहीं होता है, क्योंकि जीवन तो बचा नहीं रहेगा। वो तो कितना ही कुछ कर लेंगे वो समाप्त हो ही जाएगा। तो जीवन को बचाकर रखना भी केवल तभी तक होता है जब तक अपना या ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, प्रकृति के स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, तब तक जीवन बचाना आवश्यक रहता है बस। लेकिन पूर्णता की दृष्टि से जीवन को बचाना महत्वपूर्ण नहीं है। कोई अगर जीवन बचाने में ही लगा रह जाता है तो वो काम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, यानी उसको ये भी कह सकते हैं वो अच्छा नहीं है। यानी वो बुद्धिमत्ता नहीं है कि कोई केवल जीवन को ही बचाने में लगा रह जाए और कहे मैं तो बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। नहीं, वो जीवन तो उसका सुरक्षित है, अभी वो खाने में ही सोच रहा है बस। हाँ, सुख के लिए सोच रहा है वो।
जीवन बचाने के लिए तो वही अब अच्छे से खाता है या फिर उसको आसन व्यायाम आदि या जो भी कहता है वो अलग से जो सोचता है वो तो जीवन का हो गया। प्रधानता खाने में तो वो सुख की स्थिति होगी कि वो जीवन बचाने की स्थिति होगी। सुख की स्थिति है। खाने में फिर जीवन बचाना पर्याय नहीं होता उसका। तो कहने का मतलब है कि अपनी सामान्य रूप से देखें स्थिति, बुद्धि की अंतःकरण की स्थिति देखेंगे तो ये 3 स्थितियां होती है या मिलेगी। पहले में तो यही लगेगा कि सुख प्रधान यानी सुख मिले हमको, कहीं सुख से हम वंचित ना हो जाएं। ये जो लगते रहना है मन में भीतर लगना, ये एक प्रधान स्थिति रहती है, प्रायः रहती है यही। तो लेकिन ये स्थिति जो है अविवेकपूर्ण है, ये बुद्धिमत्ता इसमें नहीं है, क्योंकि ये नहीं रहना है और ऐसा होना भी नहीं है। जैसा चाह रहे हैं इसको करना, सुख भर जाए, सुरक्षित हो जाए, बस जाए नहीं ये, तो ये नहीं होगा। इसके साथ भी दुख की स्थिति आ ही जाएगी। तो इसको सदा सदा के लिए होने की जो भावना है या प्रयास है, इसलिए वो बुद्धिमत्ता पूर्ण नहीं है। दूसरा, जीवन भी ऐसे ही है। जीवन रक्षा तो करना चाह रहे हैं लेकिन वो रोज़ भी नष्ट होता है, प्रत्येक क्षण नष्ट ही होता रहता है, सुरक्षित नहीं होता है जीवन। वो जितने काल का एक प्रकार से सामान्य दे दिया गया है समय, उतने दिन की थी रक्षा तो ठीक है, लेकिन सदा के लिए उसको सुरक्षित करने की जो भावना है वो फिर मिथ्या ज्ञान में आ जाता है। काल विशेष तक इसकी रक्षा करना मिथ्या ज्ञान में नहीं आता है, वो तो ठीक है, लेकिन सदा के लिए सुरक्षित रहे और उस निमित्त से प्रयास करना इसके लिए, तो इसके और कोई प्रयोजन नहीं मानना, जीवन का बिना अन्य कोई प्रयोजन माने इसको रक्षा करने में लगा रहना, ये फिर अविवेक में आता है। तो विवेक की स्थिति से वैसे दोनों ही ये बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं है, ये छोड़ने योग्य है। तीसरी स्थिति वो जो है वो केवल यथार्थ ज्ञान की स्थिति है। वस्तुतः वास्तविक तत्व क्या है, यानी अंततः है क्या सत्य, इसको जानना ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। जीवन भी इसी के लिए होता है, खाना पीना अन्य कोई भी जो चीज़ें होती है वो भी इसके लिए ही है। तीनों कालों में सत्य क्या है ये ज्ञान हो जाए। नहीं, एक होता है जीने के लिए बाकी काम करते रहना, एक बाकी काम के लिए जीना, यानी जीना किसी काम के लिए होता है, लेकिन वो कौन सा जो जीते जी काम होते रहेंगे वो भी है, या जीने के बाद भी एक काम होता है उसके लिए भी जिया जाता है, वो मर के होता है। यानी एक ऐसा भी काम है जो होता तो जीवन में है, लेकिन वो मरने के लिए किया जाता है या मरने के बाद होता है, वो भी काम जीवन में ही होता है। तो मरने के लिए अगर नहीं जी रहे हैं तो फिर ये विवेक नहीं है, मरने के लिए जीना चाहिए, ये भी कह सकते हैं। यानी मरने के बाद जो काम होना है वो जीवन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जीते रह करके जो काम है वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो अपने इस स्थिति को, यानी चित्त की स्थिति को इस प्रकार से पहचानना चाहिए कि हम किस अवस्था में चल रहे हैं। तो अगर वो सुख वाली अवस्था होती है, वो प्रथम अवस्था कह सकते हैं, ये भी छोड़ने योग्य है। दूसरा, अगर जीवन वाली है, युग युग पर्यंत हम जीते ही रह जाएं, केवल ये प्रधानता है, तो वो भी फिर ठीक स्थिति नहीं है। इन दोनों से अतिरिक्त जो स्थिति है कि जो वास्तविक में अमरता क्या है,
तीनों कालों में जो नहीं मरेगा, जो यथावत रहता है, बस उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये कार्य जो होता है आंतरिक कार्य है। इसका महत्व समझना चाहिए। और ये हमारा क्या है, एक मन में एक स्थिति है ये। जैसे कि सुख के बारे में भी सोच ही रहे हैं, ज्ञान पूर्वक ही उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, वो ज्ञान में ही भरा हुआ है हमारे पास। ऐसे जीवन की भी जो स्थिति है वो भी ज्ञानात्मक ही है, ज्ञान के कारण से उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो अन्य कुछ होना है वो भी हमारे चित्त में ज्ञान के रूप में ही, संस्कार के रूप में बैठा हुआ है। तो चित्त की अपनी उस स्थिति को जानने का विशेष रूप से प्रयास करना चाहिए। यानी इस अवस्था को यदि हम जानने का प्रयास करते हैं, ये आंतरिक कार्य है। संसार को हम अपने सिर पे जो उठा रखा है, ये वस्तुतः बुद्धि से उठा रखा है। और जो वास्तविक स्थिति है, जो नित्य अवस्था है एक प्रकार से कहेंगे, तो उसका ज्ञान होना ये भी आंतरिक अवस्था कार्य है। तो इस कार्य को करने का प्रयास करते रहना चाहिए। यानी हमारे मन में जो आत्मा का स्वरूप है या ईश्वर का स्वरूप है, जो संसार का स्वरूप है, प्रकृति का स्वरूप है, इस बारे में कोई प्रेरणा नहीं उठती है। इसके लिए काम करें ऐसी प्रवृत्ति नहीं जागती है, इसके लिए कोई उत्सुकता नहीं होती है। वहाँ तक यानी कि हमारा जो प्रयास है जा ही नहीं पाता है, हमारी बुद्धि या हमारा ध्यान के वहाँ तक जा ही नहीं पाता है। हम दूसरी अवस्थाओं में ही विचरते रहते हैं। तो इन चीज़ों को जो देखना होता है, ये आंतरिक कार्य में आ जाता है। अभी सारा का सारा अगर यानी सुख वाली वृत्ति रहेगी तो केवल संसार ही दिखता रहेगा। और इस समय सारे कार्य जो रहेंगे अधिकतम शरीर से ही करने योग्य हैं, केवल यही दिखेगा। यानी शारीरिक कार्यों को करते हुए ही लगेगा कि हम पुरुषार्थ पूरा पूरा कर रहे हैं, लेकिन केवल शरीर से किया जाता हुआ पुरुषार्थ पर्याप्त नहीं होता है। शरीर से किए हुए पुरुषार्थ के द्वारा अपने जीवन को या अपने को कृतकृत नहीं कर सकते। इसलिए शारीरिक कार्य करते रहना या शारीरिक कार्यों को ही केवल महत्व देना, उसको ही मानना, वही केवल दिखाई देना, ये अविद्या वाली स्थिति है। शारीरिक कार्य से अधिक जो होते हैं, महत्वपूर्ण जो होते हैं, वो आंतरिक कार्य है। यानी मन के अंदर हमारे लिए कार्य करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी बड़ा कार्य जो शरीर से हटके मन के अंदर करते हैं। मन में ही सारा का सारा हमारा ये रखा हुआ है। सारा संसार जो है या जो अर्थ है अनर्थ है, वो सारा का सारा हमारे मन में है। यदि मानसिक कार्यों को हम महत्ता नहीं देंगे, उसको छोड़े रखेंगे, तो कभी भी मतलब शांति वाली स्थिति नहीं आएगी। शारीरिक रूप में कितना ही कुछ भी करते रह जाएं, लेकिन अंतर से वो स्थिरता नहीं आएगी कभी। तो जो हम चाह रहे हैं कि शांति हो जाए, स्थिरता हो जाए, उसके लिए फिर एक दिन ऐसा होगा कि शारीरिक कार्यों को गौण करना पड़ेगा। इस कारण से जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, जो विवेकी व्यक्ति होता है, वो उसके लिए किसी दिन जाकर के फिर क्या होता है, ये जितने ही बाह्य कार्य हैं, शारीरिक कार्य हैं, वो गौण हो जाते हैं। फिर
इन कार्यों को करता रहता है, लेकिन अब ये महत्वपूर्ण नहीं रहते हैं। उसके लिए महत्वपूर्ण वही आंतरिक कार्य हो जाते हैं, मन को देखना शुरू करता है। संतुलन तो करना चाहिए, लेकिन अधिकता जो होती है ना, महत्वपूर्ण जो हो जाता है, वो फिर ये आगे चल कर के मानसिक हो जाता है। उसमें समय लगाने की बात जैसे आएगी, तो मानसिक कार्यों में अधिक समय लगाना पड़ेगा। शारीरिक कार्यों से फिर क्या करेंगे, इधर उधर कर लेंगे ना, अपना खोद खाद लेंगे और क्या करेंगे, कुछ बना लेंगे, तोड़ देंगे। इससे तो कुछ नहीं होने वाला है। इससे तो संसार चल बना ही रहेगा, इससे अलग नहीं हो पाएंगे कभी भी। संसार से अलग होने के लिए फिर इससे हट करके मन में जाना पड़ेगा, वहीं जा कर के विवेचना करनी होगी। इस कारण से क्या होता है, आगे चल कर के व्यक्ति के लिए ये जितने भी बाहर के कार्य हैं गौण हो जाते हैं, और अब वो आंख बंद करके ही अधिकतम समय भीतर ही विचार करने में लगाता है। वो फिर ईश्वर प्रणिधान भी हो सकता है, अपने आत्मा का स्वरूप भी हो सकता है, चित्त की स्थिति हो सकती है, संस्कार भी, कोई भी सारे के सारे जो विषय होते हैं वो फिर आंख बंद करने के बाद ही सामने आते हैं। तो मुख्य रूप से फिर व्यक्ति क्या होता है, वहाँ पर जा कर के इस संसार से कटने का प्रयास करता है, और जो वास्तविक अवस्था है, जो यथार्थ है, स्वरूपतः जो कुछ भी है, बिना निमित्त के यानी नित्य रूप में जो है, उसको जानने का, अनुभव करने का प्रयास करता है। तो पहले व्यक्ति इन सभी संबंधों के साथ वो बना रहता है, वर्तमान रहता है, पर धीरे धीरे इन संबंधों को अब वो काटता है। काटते काटते जब सारे संबंध ये कट जाते हैं जा कर के, तब वो उसको वो स्थिति आती है, संसार से लेकर के शरीर तक का यानी बुद्धि तक का अपने साथ जब संबंध जो बनाए सारे कट जाते हैं, और एक जो स्वाभाविक संबंध है, जैसे ईश्वर के साथ हमारा है व्यापी व्यापक संबंध है, या गुरु शिष्य संबंध है, जो भी संबंध है, स्वामी सेवक संबंध है, ईश्वर के साथ जो हमारा नित्य संबंध है, उस पे जा कर के वो अवस्थित होता है। तो पहले इन कार्यों को वो ऐसे बाहर आँख खोल के नहीं कर सकता। आँख खोल करके तो इनके बारे में शाब्दिक ज्ञान हो सकता है, अनुमानिक ज्ञान हो सकता है, प्रत्यक्ष की स्थिति केवल आँख खोले खोले नहीं आएगी। उसको लाने के लिए एक दिन इसको बंद होना पड़ता है, आँख बंद करनी पड़ती है। तो उस स्थिति को अब पहले आंतरिक रूप में ये लाता है। अब जब उसको लग जाता है कि हाँ, इस विषय में मुझे स्थिरता आ गई, तो अब धीरे धीरे फिर वो बाहर आता है, आँख खोलता है फिर, और आँख खोलने के बाद अब फिर से वो इन शारीरिक कार्यों को फिर से करना शुरू करता है। लेकिन अब वो अपने लिए नहीं कर रहा होता है, करता है शारीरिक कार्य, संसार से फिर धीरे धीरे वो जुड़ने लगता है। पहले एकदम कटता है एक बार, क्योंकि बिना कटे अंदर प्रवेश नहीं होता है। कितना ही कुछ कर ले व्यक्ति, बाहर से जुड़ करके अपनी आंतरिक स्थिति में जो सूक्ष्मता की अवस्था है उसमें नहीं जा सकता है, यहाँ से कटे बिना। एक बार वो सारा काट लेता है। जब अंदर उसको ये हो जाता है कि हाँ, मेरी स्थिति अब बन गई, तो अब धीरे धीरे फिर वो आँख खोलेगा। खोलने के बाद अब लोक के साथ धीरे धीरे फिर संपर्क शुरू करता है। तो पहले जो था लोक के साथ संबंध कर रहा था, लेकिन तब मन पर अधिकार नहीं होता था।
इस कारण से क्या होता था, वो संसार से प्रभावित हो जाता था। लेकिन अब जो है, अब भी वैसे वो कार्य करता है, वैसे शरीर से कार्य करता है, आँख खुला रहता है, लेकिन अब चूँकि उसके मन पर अधिकार होता है, इस कारण से संसार के साथ रहते हुए अब इससे दबता नहीं है, इससे प्रभावित नहीं होता है। अब उसका आंतरिक ज्ञान विज्ञान अब अधिक प्रबल रहता है। इस कारण से धीरे धीरे वो संतुलित करता रहता है। बाहर निकलने में और लोक में आने में पहले उसको बाधा होती है। एकाएक अगर वो संसार में आ जाता है तो उसकी भी मानसिक स्थिति नहीं होगी ठीक। इस कारण से वो पहले आधा आधा पर रहता है। आँख खोलेगा फिर बंद भी कर लेगा, खोलेगा बंद भी कर लेगा। बाहर के कार्यों को जब पूरा करने लगता है तो आंतरिक स्थितियाँ उसके विकट जाती, टूटती हैं। तो अब वो अंदर से बनाए हुए ही, यानी ईश्वर के साथ अपना संबंध वो बना करके रखता है, और उस बने हुए संबंध के आधार पर जैसे जैसे लौकिक कार्य यानी बाहर के कार्य होते जाते हैं, वैसे वैसे वो बढ़ाता जाता है। और कालांतर में धीरे धीरे उसकी अब स्थिति हो जाती है कि बाहर के कार्य भी वो पूरी तरह से कर लेता है, लेकिन आंतरिक स्थिति को वो जाने नहीं देता है। तो ये वाली जो स्थिति होती है उत्तम होती है। इसमें बाहर के कार्य हो रहे होते हैं, लेकिन अब उसको ये सुख प्रदान नहीं दिखेगा। बाहर के कार्य चूँकि अब उसको अपने लिए नहीं होते हैं, दूसरे को अपनी उसी उपलब्धि को बताने के निमित्त से होते हैं। उसको ही परोपकार कहा जाता है। संसार का जो उपकार करना है वो वास्तविक में वही होता है, क्योंकि अब जो है वो संसार को, यानी जो चाह रहा था संसार, जो अंतिम सुख शांति जिसकी अपेक्षा होती है, वो संसार यहाँ ढूंढता है, लेकिन वो यहाँ नहीं होता है। तो उसको अब ये बता रहा होता है, बस यहाँ नहीं है, तुमको भीतर जाना पड़ेगा। तो इस रूप में अब भी होगा। काम तो उसके लौकिक होंगे, इसी तरह के होंगे, लेकिन वो प्रधानता इसको नहीं देता है। तो देखने में वैसे लगता है कि वो भी सारा का सारा अब तो बाहरी कार्य ही कर रहा है, लोक का उपकार ही कर रहा होता है। तो नए व्यक्ति को फिर लगता है कि जब जो काम ये कर रहा है हम भी यही करेंगे फिर तो। लेकिन दोनों में अंतर रहता है करने में। वो बाहर के कार्यों को करता हुआ भी वो भीतर से जुड़ा रहता है, भीतर के तरफ से वो पूरा निश्चिंत रहता है। लेकिन जो नया व्यक्ति लग जाएगा बाहर के कार्यों में, तो बाहर में रह जाएगा, वो भीतर तक जा नहीं पाएगा। इस कारण से वो बाहर ही बाहर रह जाएगा केवल। तो इसलिए केवल बाहर जो कर रहा होता है, योगी व्यक्ति होता है, जो भी होता है, उसको ये नहीं मानना चाहिए कि ये पूरी तरह से बाहर लगा हुआ है। फिर भी वो अपने अंदर से जुड़ा रहता है, यानी ईश्वर के साथ संबंध बनाते हुए ही किसी कार्यों को करता है। तो इसी अवस्था में अब क्या होगा, वो अब अधर्म से समझौता नहीं करेगा। केवल बाह्य संसार पर जो आधारित है, अंदर को उपेक्षित करके जो कर रहा है, वो अवसर आने पर अधर्म से समझौता करेगा। उसके कार्य पूरे धर्मयुक्त नहीं होंगे, लेकिन इस व्यक्ति का जो कार्य होगा अब, इसका कार्य धर्मयुक्त होगा, और इसके अनुसार करने से फिर बाधा नहीं आती है। व्यक्ति का जो प्रगति विकास होना चाहिए वो अच्छी तरह से होता जाता है, उसके ही कार्यों में संतुलन बनता जाता है। तो इस प्रकार से ही अपने को आगे चलाने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो बीच के काल में जो एक आता है, जब हम आंतरिक रूप में प्रवेश करने लगते हैं, तो उस समय संसार निश्चय रूप से प्रत्यक्ष रूप में कटता है। तो वो हमारे लिए डर का विषय हो जाता है, खतरे का विषय हो जाता है।
चूँकि हमको बाहर अंदर है क्या क्या इसका कोई पता नहीं होता है। तो एक तरह से वो गोते लगाने वाली बात होती है। जिसको तैरना नहीं आता है वो पानी में गोता लगाते एकदम ऊपर आ जाता है फट, थोड़ी देर भी नीचे डूब के नहीं रह पाता है। जिसको तैरना आता है वो तो डूब करके भी रह लेता है थोड़ी देर तक, लेकिन जो दूर तैरना नहीं जानता है वो डूब के मार के ही निकलेगा इधर। ऐसे ही जो लोकाश्रित होता है हमारी बुद्धि जब रहती है तो आंतरिक कार्यों को करते समय या आध्यात्मिक कार्यों को करने के नाम पर डर लगता है पहले। उस समय हमको लगता है कि ये संसार छूट जाएगा तो पता नहीं हमारी क्या स्थिति होगी। तो ये स्थिति जो है अविद्या वाली ही होती है। वस्तुतः एक बार संसार हमसे छूट जाता है और हम इससे छोड़ करके अगर आंतरिक कार्य कर लेते हैं तो उसके बाद फिर से संसार हमको मिला ही रहता है। ऐसा नहीं होता है कि आंतरिक कार्यों को करने लगेंगे तो संसार कट जाएगा, टूट जाएगा, छूट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये तो अपनी स्थिति में सदा ही रहता है। बस अंतर इतना ही कि हमको संसार को अपने पीछे चलाना होता है, संसार के पीछे अपने को नहीं चलना। ऐसा मान के यदि चलेंगे तो आंतरिक कार्यों को करने में डर नहीं लगेगा। असफल तो माना ही जाएगा उसको। हाँ, आंतरिक कार्य को या तो पूरी तैयारी से नहीं कर रहा है, विधिवत नहीं है, उसने साधन तो इकट्ठे किए नहीं और करने लग गया उसको, तो उसका तो समय नाश होगा ही और लोक के प्रति उसकी वो स्थिति ठीक नहीं होगी। तो ऐसे ही बात है जैसे आप खेती करने चल दिए, आपके पास न हल है, न बैल है, न बीज है, कुछ नहीं है और अपना फावड़ा लेके कूद गए खेत में, तो उसको क्या किसान कहेंगे क्या? या अन्य कोई भी काम का करने लग जाओ और उसके वास्तविक साधन आपके पास है ही नहीं, दुकान चलाने लग जाओ, आपके पास न पूंजी है न सामान है, अपना रेडी लगा दो खाली और बैठ जाओ और कहो कि हम दुकान कर रहे हैं, कौन मानेगा इसको? जिस कार्य को हम करने जा रहे होते हैं उससे संबंधित साधन चाहिए। साधनों को इकट्ठा किए बिना अगर काम करने लगते हैं तो एक तरह से हानिकारक है वो, ना तो लोक की दृष्टि से है ना योग की दृष्टि से, किसी की दृष्टि नहीं। इसलिए अपना स्तर बनाने के बाद ही उस कार्यों को आरंभ करना चाहिए। आंतरिक पूरी तरह से अंतर्वृत्तिक होने के लिए आवश्यक होता है उसके पास शब्द ज्ञान पहले होना चाहिए। शाब्दिक स्तर पर उसका ज्ञान विज्ञान पर्याप्त रहना चाहिए, इसके बाद वो आंतरिक कार्यों को करेगा तब तो सफलता मिलेगी। शाब्दिक ज्ञान शास्त्र को कुछ भी नहीं पढ़ा और यूँ ही बैठ जाएगा, उसके आंतरिक कार्य कुछ नहीं होंगे, उसको सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे करना भी नहीं चाहिए, वो अपनी भी हानि है और लोक की भी हानि है। उसके कारण से अंध परंपरा चलती है। फिर लोग को फिर कुछ अंदर मिला नहीं, बाहर आएगा तो क्या बताएगा लोगों को? लोग तो पूछेंगे क्या किया तुमने वहाँ, अब वो उल्टा पुल्टा बताएगा, अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ का कुछ बोलेगा। तो इस कारण से दूसरे की भी हानि होगी और देखा देखी होगी। तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। नियम ये होता है कर्तृकर्म साधन वैगुण्यात्, नहीं कर्ता कर्म और साधन में दोष होने पर एक भी में अगर दोष न्यूनता हो गई तो सफलता नहीं मिलेगी। तीनों की एक रूपता होने पर ही सफलता मिलती है। इस कारण से आंतरिक कार्यों को करने के लिए भी बाह्य रूप से पहले पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए। क्रम वो होता है लेकिन साधन पूर्वक करना चाहिए, नियम पूर्वक विधि पूर्वक करना चाहिए। इस प्रकार से करने से हमारा जीवन शीघ्र उन्नत